हरिओम स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 70 चल रहा है हमारा, राइट। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह तो हमने 3 देखे थे, कौन से? पूर्ण विराम, सेकंड अल्प विराम, थर्ड प्रश्न चिन्ह। पूर्ण विराम कहाँ रखते हैं हम? तो जहां वाक्य पूर्ण होता है, अर्थपूर्ण वाक्य होता है, वहां पूर्ण विराम रखते हैं। अल्प विराम जहां 2 से 3, 2 से ज्यादा शब्द एक ही जूथ में होते हैं, बॉयज के नाम लिए और एक से ज्यादा बॉयज के नाम होते हैं, कोई भी सब्जी अनाज एक ही जूथ के 2 से 3 नाम और उससे ज्यादा होते हैं, वहां हम अल्प विराम रखते हैं। जहां हम थोड़ी देर ठहरते हैं फिर वाक्य शुरुआत करते, वहां अल्प विराम रखते। प्रश्न चिन्ह हम वहां रखते हैं उस वाक्य को कि जहां क्वेश्चन हमने किसी ने पूछा है, ऐसा बोध होता है कि ये प्रश्न वाक्य है, हमें बोध होता है। 75% ऐसे होता है क्या, कहाँ, क्यों, तो ऐसे शब्द आए तो वहां प्रश्न चिन्ह रखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, फिर क्या, कौन, कहाँ, क्यों, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह होता है। अब उससे आगे हम रखेंगे उद्गार। उद्गार चिन्ह, तो उद्गार चिन्ह कहाँ आता है? तो उद्गार चिन्ह वो हमारे मुंह के हाव भाव में ही दिखाई देता है। कैसे? वहां ऐसे नहीं हो जाता, पर जैसे हम बहुत खुश हैं तो हाँ मम्मी मैं पास हो गया, मुझे 97% आए, वहां उद्गार चिन्ह आता है। जहाँ खुशी होती है, जहाँ थोड़ा दुख होता है, अरे भाई ये कैसे हो गया, तो वहां उद्गार चिन्ह आता है। फिर हम किसी को संबोधन करते, मोहन रुक, तो ये किसी को हमने संबोधन किया तो वहां उद्गार चिन्ह आता है। तो यहाँ उद्गार चिन्ह का यूज होता है। उसके बाद होता है, उद्गार चिन्ह के बाद आता है फिफ्थ है पूर्ण विराम का साइन ऐसे है, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्गार चिन्ह, फिफ्थ है अवतरण चिन्ह। ऐसे ये नहीं आता ऐसे। गांधी जी ने कहा है कि, यानी कि
कोई चीज, कोई सेंटेंस कौन बोला है वो हमें कहना है तो हम अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं, राइट। ये तीनों के बारे में तो मैंने लिखवाया था, इसके बारे में लिखते हैं। जैसे हमारे मैम कहते हैं कि, फिर अवतरण चिन्ह में हम लिखते हैं जैसा उन्होंने बोला है वैसा ही हमको लिखना है। हमें हमारे शब्द उनमें इन्वॉल्व करने नहीं है। आराम हराम है, जय किसान, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो इन्होंने कहा तो जो पर्टिकुलर जिन्होंने बोला है वही हम लिखना चाहे तो वो अवतरण चिन्ह में आता है, राइट। तो इसके बारे में लिख देते हैं। उद्गार चिन्ह में जहां प्रशंसा, संबोधन, खुशी, उद्गार या आश्चर्य, आदि का बोध हो वहाँ उद्गार चिन्ह का प्रयोग होता राइट। अवतरण चिन्ह दो है। ये वाक्य के शुरुआत में, ये वाक्य अंत में। कहाँ आता है तो जहाँ दूसरे के कहे हुए शब्दों का जो का त्यों रखा जाए वहाँ अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है, राइट। तो आप कुछ सेंटेंस देखेंगे, ये लिख दो आप।
वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करो। मुंबई, देखो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली भारत के बड़े शहर हैं। फुल स्टॉप मैंने रख दिया, पूर्ण लिया। किसकी बात हो रही है? भारत के बड़े शहर, जुट, तो एक के बाद अल्पविराम। मुंबई अल्पविराम, कोलकाता अल्पविराम, चेन्नई अल्पविराम और दिल्ली भारत के बड़े शहर है। फुल स्टॉप। मालूम हुआ? पता चला? समझ में आया? सेकंड, बाप रे इतना बड़ा सांप, बाप रे इतना बड़ा आपको नीचे दूसरी बार लिखना है। बाप रे इतना बड़ा सा, हमको पता है ये क्वेश्चन तो है नहीं, पूर्ण विराम है पर लास्ट में, पर हमें आश्चर्य होता है, अरे बाप इतना बड़ा सांप, तो क्या आएगा? आश्चर्य यानी उद्गार चिन्ह। थर्ड, हम रविवार को जाएंगे। हम रविवार को आएंगे। फुल स्टॉप। हम रविवार को आएंगे, बस पूरा खत्म बाकी, राइट? चलो ये लिख दो, 4 नंबर लिखा है। अरे तुम फिर आ गए। फुल स्टॉप। अरे तुम फिर आ गए, अल्पविराम। अरे तुम फिर आ गए, अल्पविराम, राइट? अरे के बाद अल्पविराम, तुम फिर आ गए, चलो आ गए।
पिताजी कहाँ काम करते हैं? ये तो सबको पता है। क्वेश्चन तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं? क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नार्थ चिन्ह। 6 नानक ने उपदेश दिया भगवान गटगटवासी है। फुल स्टॉप। उपदेश यहाँ अवतरण चिन्ह में। उपदेश दिया, क्या दिया? अल्प विराम भगवान गटगटवासी है। वो दोनों, ये पूरी लाइन आएगी अल्प विराम में, यहाँ ये अवतरण चिन्ह में, यहाँ अल्प विराम, लास्ट में पूर्ण विराम। समझ में आया? किसने बोला है? गुरु नानक जी ने। नानक ने उपदेश दिया अल्प विराम, ये अवतरण चिन्ह में, भगवान गटगटवासी है। अवतरण चिन्ह खत्म, फुल स्टॉप। राइट? चलो उसके बाद राम सच बोल दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राम सच बोल दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फुल स्टॉप। ये तो हमको पता है, फुल स्टॉप। राम सच बोल, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सच बोलो, मैं तुम्हें छोड़। ओ कपिल आउट हो गया। आश्चर्य चिन्ह। ओ कपिल आउट हो गया। फुल स्टॉप। यहाँ ओ कपिल आउट हो गया। ऐसे बोलते हैं ना, क्रिकेट में मैच चल रही है और हमारा खिलाड़ी आउट हो जाता है तो ऐसे बोलते हैं, लिखो।
नीचे दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर प्रश्न चिन्ह क्या पढ़ते हो? बारह में से एक गया तो कितने बचे? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमें पता है उचित प्रश्न चिन्ह लगाओ, प्रश्न चिन्ह ला लास्ट में आएगा क्या पढ़ते हो? क्वेश्चन मार्क। 12 में से एक गया तो कितने बाकी बचे? क्वेश्चन मार्क। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन मार्क। बच्चा क्यों रोता है? क्वेश्चन मार्क। गाड़ी कब छूटेगी? क्वेश्चन मार्क। बरोबर? तो ऐसे आएगा। नेक्स्ट टाइम कुछ और एग्जाम्पल के साथ आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।